हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आपकी यहाँ पे ऑफिशियल जो आपकी लिंक है वो एक्टिव कर दी गई है। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए टोटल 102 पोस्ट पर वैकेंसी थी। एलिजिबिलिटी में आपकी बैचलर डिग्री रिवेलेंट ट्रेड में आपकी मांगी गई है, जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो है नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं एम जनरल के लिए टोटल 50 पोस्ट है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर, आईटी, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए टोटल आपकी यहाँ पे पोस्ट आपको दी गई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें आपको कैरियर सेक्शन में जाकर यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम मेंशन करवानी होगी, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। कंफर्म मिडिल नेम करने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम भी आपको कंफर्म करवानी है, तो आपका जो फुल नेम है यहाँ पे लिख कर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना मेंशन करनी है, जो कि वैलिड और एक्टिव मोड में होना चाहिए, क्योंकि आपकी फर्दर आप फ्यूचर में कोई भी आपकी अपडेट आती है तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे ही आपको मिलेगी। कंफर्म ईमेल आईडी करने के बाद यहाँ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको वैकेंट छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है और डोमेन नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पर टोटल आपको डोमेन के साथ लिखनी है। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बोलेगा आर यू श्योर द डाटा एंटर इज़ करेक्ट। अगर आपने सारे डाटा को यहाँ पे चेक कर लिया है तो रिव्यू कर लिया है तो आप ओके कीजिए, अदरवाइज कैंसिल करके वहाँ जाकर आप राइट कर लीजिए, सही कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। तो मैंने सारे डेटा को चेक कर लिया है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स सेक्शन आता है आपका, आपको अपलोड करनी है स्कैन फोटोग्राफ और आपकी यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर, जो कि आपकी यहाँ पे कैपिटल और ब्लॉक लेटर में आपका सिग्नेचर होगा वाइट पेन पे। और नेक्स्ट यहाँ फ्रेंड्स आपका यहाँ पे फोटोग्राफ होगा। फोटो शुड बी क्लियर विजिबल इन द एडजस्ट बॉक्स में आपका यहाँ पे होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए। ये आपका दिया हुआ है मेजरमेंट। तो गाइडनेस जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सके फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट कलर साइज पिक्चर में आपका होना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स साइज जो है वो 50 KB का होगा, 20 से 50 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ का जो साइज है। बात कर लेते हैं आपकी सिग्नेचर और लेंथ ऑफ इम्प्रेशन की और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज की। तो डायमेंशन जो है ये आपका साइज जो होगा 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होगा। थंब इम्प्रेशन भी आपका 20 से 50 KB के बीच में मांगा गया है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी स्कैन्ड इमेज जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। तो जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो जाती है, यहाँ पे प्रीव्यू का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स कंफर्म करनी है कि वैलिड सिग्नेचर जो है वो मेंशन की हुई है वो आपकी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पे डिटेल्स डालनी है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए या फिर असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए राजभाषा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, किस डिसिप्लिन के लिए आप कर रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपकी कौन सी है। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से अबव, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करनी है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे नेचर ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह आप चूज़ कीजिए। डू यू नीड अ कंपलसरी टाइम फॉर द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब आपको चूज़ करनी है। फ्रेंड्स जो बेसिक है वो आपको बताते हैं। रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कास्ट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो करनी है। माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो यस कीजिए, अदरवाइज आपको नो करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे चूज़ करनी है फ्रेंड्स, डेट, मंथ और ईयर। जेंडर आपकी, डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। जेंडर ऑफ ट्विन वो सेलेक्ट करनी है। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करनी है, अनमैरिड, मैरिड। फादर्स नेम, मदर्स नेम,
अगर आपके स्पाउस हैं तो वो एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस जो अभी वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं पिन कोड के साथ डालनी है। आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे टिक करके, अदरवाइज डिफरेंट भी कर सकते हैं। चूज़ द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस, आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे, ये चूज़ करनी है आपको। आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे दिखाने लगेगा। वैलिडेट करनी है अपनी डिटेल्स को, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स डिटेल्स में जितने भी यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पोस्ट, और यहाँ पे डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन के लिए आप कर रहे हैं, और कैटेगरी। यहाँ अच्छी तरह से चूज़ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं उसको अच्छी तरह से मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सबसे नीचे, वैलिडेट योर डिटेल्स। यहाँ पे जो भी एरर है फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पे करेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेजेस के डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ग्रेजुएशन डिग्री आपने कौन सी स्ट्रीम से की है वो आपको सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ पासिंग, आपका डे, मंथ और ईयर के बेसिस पे परसेंटेज आपने कितना प्राप्त किया है। CGPA में है तो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके डालिएगा। क्लास आपका कौन सा आया था, फर्स्ट या सेकेंड, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसी प्रकार आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसके डिटेल्स डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के डाल सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है आपके पास तो उसके डिटेल्स यहाँ से आप डाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपका है, आपने ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है फ्रेंड, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका नाम, आपका डिजिग्नेशन किस पद पे थे, और अभी जो है फ्रेंड्स टोटल पीरियड ऑफ सर्विस जो है आपकी कितनी है, कब से कब तक आपने यहाँ पे जॉब किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज आपकी की थी, रीजन ऑफ लिविंग है तो वो मेंशन कर सकते हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, और एक्सपीरियंस तो ऐड मोर कर सकते हैं, बाद अदरवाइज यहाँ आप छोड़ सकते हैं। आप कौन कौन से लैंग्वेजेस आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं तो यहाँ पे आप टिक करते जानी है आपको। उसकी तरह आप इंग्लिश की डाल सकते हैं या कोई और लैंग्वेज जानते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स करने के बाद फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने जितने भी डिटेल्स डाले हैं उसको प्रीव्यू करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपके हैं वो अच्छी तरह से आप चेकआउट कर लीजिए फ्रेंड्स। कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप बैक करके उसको सुधार लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है फ्रेंड्स वो सक्सेसफुली हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, आपकी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। वाइट पेज पे अपने हैंड राइटिंग में आपको उसको अपलोड करनी है JPG या JPEG फॉर्मेट में। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि और डेवलपमेंट जो आपकी ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, उसके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। कहीं पे डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।